इजराइल ईरान की जंग में कूदा भारत। जंग के बीच भारत ने कर दिया बड़ा ऐलान। भारत के ऐलान से दुनिया में मची खलबली। क्या अब रुकेगी इजराइल ईरान की जंग? ईरान और इजराइल के बीच जंग जैसे हालात बने हुए हैं, जहां एक तरफ इजराइल एक के बाद एक हमला करता हुआ दिख रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ ईरान भी ताबड़तोड़ हमलों से इजराइल को दहलाने से पीछे नहीं हट रहा। ये जंग अब अपने चरम पर है, लेकिन इस जंग में अब भारत कूद पड़ा है। इसके बाद भारत ने बड़ा ऐलान कर दिया। क्या ऐलान किया है भारत ने, चलिए जानते हैं। दरअसल ईरान पर इजराइल के ताबड़तोड़ हमले के बाद पूरी दुनिया से इसे लेकर प्रतिक्रिया आ रही है। मिडिल ईस्ट में इस्लामिक देशों ने ईरान का समर्थन करने का ऐलान कर दिया। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका खुले तौर पर इजराइल का समर्थन कर रहा है और कह रहा है कि अगर ईरान ने इजराइल पर हमला किया तो अमेरिका उसके बचाव में आ जाएगा। इजराइल और अमेरिका मिलकर इस वक्त ईरान को तोड़ने में लगे हैं। इन सब के बीच टेंशन भारत को हो रही है। इस जंग में भारत की एंट्री भी हो गई है। इजराइल और ईरान के बीच जारी जंग को देखते हुए भारतीय विदेश मंत्रालय की तरफ से दोनों को हिदायत भी दी गई है। अपील की गई कि इस युद्ध को रोक दिया जाए। भारतीय विदेश मंत्रालय ने इसको लेकर रिएक्शन दिया। विदेश मंत्रालय ने पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव को लेकर गहरी चिंता जताई है। विदेश मंत्रालय की तरफ से कहा गया है कि इस तनाव से क्षेत्र और स्थिरता पर असर पड़ रहा है। निश्चित तौर पर दुनिया में इजराइल और ईरान के बीच जंग के बाद से तनाव बढ़ चुका है। पहले रूस और यूक्रेन और अब इजराइल और ईरान के बीच की जंग पूरी दुनिया के लिए एक खतरा पैदा कर रही है। भारत ने सभी पक्षों से संयम बरतने का आह्वान किया है और इसके साथ ही बातचीत के रास्ते पर लौटने की भी अपील की है। भारतीय विदेश मंत्रालय की तरफ से कहा गया है कि इस संघर्ष से किसी का फायदा नहीं होने वाला। इससे सिर्फ निर्दोष नागरिकों और बंधकों को ही नुकसान होगा। विदेश मंत्रालय ने कहा कि हम पश्चिम एशिया में बढ़ती हिंसा और क्षेत्र की शांति और स्थिरता पर उसके प्रभाव से बेहद चिंतित हैं। इसने आगे कहा कि हम सभी संबंधित पक्ष से संयम बरतने और वार्ता और कूटनीति के रास्ते पर लौटने का आह्वान दोहराते हैं। क्षेत्र में जारी युद्ध किसी के लिए भी हितकारी नहीं है। इससे निर्दोष बंधकों और नागरिकों को लगातार कष्ट झेलना पड़ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्ज के बीच शुक्रवार को ही बातचीत में पश्चिम एशिया संघर्ष पर विस्तार चर्चा हुई थी। तो फिलहाल अब देखने वाली बात होगी कि इस पर इजराइल की तरफ से या फिर ईरान की तरफ से क्या कुछ बयान निकलकर सामने आता है। तो फिलहाल इसको लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर एक अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।